सिक्योरिटी गार्ड अपने ही बेटे नए सीईओ को देखकर छिप गया क्योंकि वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बेटे ने जो किया उसने पूरी कंपनी को रुला दिया। हरिप्रसाद वर्मा 60 वर्ष के शिवा कॉर्पोरेट टावर में एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड थे। वे मेहनती, ईमानदार और हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सच कोई नहीं जानता था। कई सालों तक हरिप्रसाद ने डबल शिफ्ट में काम किया, सुबह लोकल स्टेशन पर कुली और रात में कॉर्पोरेट टावर में गार्ड, सिर्फ इसलिए कि वे अपने इकलौते बेटे कबीर को पढ़ा सकें। कबीर बेहद मेधावी था। अपने पिता के खून पसीने की बदौलत उसने विदेश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से सम्मान के साथ पढ़ाई पूरी की। आज वह दिन था, कबीर की वापसी का दिन। लेकिन इस बार वह एक बेटे की तरह नहीं, बल्कि उसी कंपनी का नया सीईओ बनकर लौट रहा था, जिसके गेट पर हरिप्रसाद रोज खड़े रहते थे। सुबह से ही हरिप्रसाद का दिल कांप रहा था। हरिप्रसाद, यूनिफॉर्म ठीक से पहनो, हेड सिक्योरिटी ने कहा। आज नया बिग बॉस आ रहा है, कोई गंदा या ढीला डाला नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हरिप्रसाद ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें भर आईं। अगर कबीर मुझे देख ले तो? मैं सिर्फ एक गार्ड हूं और वो सीईओ है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसका पिता दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है, तो लोग क्या कहेंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कभी शर्म महसूस हो। हरिप्रसाद ने फैसला कर लिया, वह खुद को छिपा लेंगे। कुछ ही देर बाद काले रंग की लग्जरी गाड़ियों का काफिला टावर के सामने रुका। पूरा ऑफिस परिसर हलचल से भर गया। मैनेजर, डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट सब नए सीईओ के स्वागत में लाइन लगाकर खड़े थे। सर कबीर वर्मा गाड़ी से उतरे, महंगे सूट में, आत्मविश्वास से भरे और चेहरे पर नेतृत्व की गंभीरता। जब कबीर लॉबी में दाखिल हुए, सब लोग झुककर बोले, गुड मॉर्निंग सर कबीर। उसी समय हरिप्रसाद चुपचाप लॉबी के सबसे कोने में लिफ्ट के पास चले गए। उन्होंने अपनी टोपी नीचे खींच ली, पीठ फेर ली और लॉगबुक में झूठ मूठ कुछ लिखने लगे। भगवान, बस वो मुझे न देखे, हरिप्रसाद ने मन ही मन प्रार्थना की। कबीर बीचों बीच चले, फिर रुक गए। उन्होंने देखा, सभी गार्ड सलाम कर रहे थे, सिवाय एक के जो कोने में पीठ किए खड़ा था। एक्सक्यूज मी। कबीर की आवाज शांत लॉबी में गूंज उठी। उन्होंने उंगली से इशारा किया, यू कॉर्नर में खड़े गार्ड, मेरी तरफ मुड़ो। हरिप्रसाद का शरीर ठंडा पड़ गया। आसपास फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गया ये गार्ड, सीओ के सामने पीठ करके खड़ा है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। धीरे धीरे हरिप्रसाद मुड़े, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए टोपी पकड़े। सर, सॉरी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। नजर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। कबीर आगे बढ़े। उनके जूतों की आवाज हर कदम पर तेज होती गई। वे ठीक हरिप्रसाद के सामने आकर रुक गए। सबको लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल पूरी इमारत स्तब्ध रह गई। कबीर ने अचानक अपना कोट उतारकर जमीन पर रख दिया और वो अरबपति सीईओ लॉबी की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने हरिप्रसाद के खुरदरे छाले पड़े हाथ पकड़े और उसे अपने माथे से लगाया। उन्होंने प्रणाम किया। पापा, कबीर रो पड़े। आप छिप क्यों रहे थे? लॉबी में सन्नाटा छा गया। पापा, हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू सीईओ है, मैं बस एक गार्ड हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुझे कोई नीचा दिखाए। कबीर खड़े हुए और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। उन्हें अपने महंगे सूट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिर उन्होंने सब कर्मचारियों की ओर देखा। सब लोग ध्यान से सुनो, कबीर की आवाज गूंज उठी। उन्होंने हरिप्रसाद को अपने कंधे से लगाया। क्या तुम इस आदमी को देख रहे हो? ये गार्ड, आज मैं जो कुछ भी हूं, इनकी वजह से हूं। जब मैं बच्चा था, घर में खाना नहीं होता था, लेकिन इन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। 30-60 घंटे काम किया, धूप बारिश में, ताकि मैं पढ़ सकूं। इनकी यूनिफॉर्म, इनका बैज मेरे सीईओ के पद से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। कबीर ने अपने पिता की आंखों में देखा। पापा, आप मेरे हीरो हो। मुझे कभी शर्म नहीं होगी कि मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आपका त्याग नहीं होता, तो आज कबीर वर्मा कुछ भी नहीं होता। आई एम प्राउड ऑफ यू। लॉबी में कई लोग रो रहे थे। कई घमंडी मैनेजर शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, बाप बेटे के लिए। तभी एचआर मैनेजर ने पूछा, सर कबीर, हरिप्रसाद जी के बारे में क्या निर्णय होगा? क्या हम उन्हें प्रमोट करेंगे? कबीर मुस्कुराए। नहीं, उन्होंने कहा,
क्योंकि आज के बाद वो नौकरी छोड़ रहे हैं। उन्होंने पिता की ओर देखा। पापा, आपकी शिफ्ट आज खत्म हो गई, हमेशा के लिए। अब मैं काम करूंगा, आपके लिए। हरिप्रसाद ने धीरे से अपनी टोपी और बैज उतार दिया। पहली बार वे उस इमारत से बाहर निकले, किसी के लिए दरवाजा खोलने नहीं, बल्कि अपने बेटे की गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए। और उस दिन सबने समझ लिया, सच्ची सफलता ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सीढ़ी को कभी न भूलना है जिस पर चढ़कर आप वहां पहुंचे।